गणिसा घड़ो स्वागत है आपरो खबरा गांव गांवरी माय और मैं हूं आपरे सागे अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कराला एंड बखत री मेहता खबरा रे सागे। बीवीजी कंपनी राजाराम डील मामला माए कांग्रेस मुखर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा साध्या निसाड़ा किया आरएसएस प्रचारक नींबाराम के खिलाफ भी बेगा होवे कार्रवाई। पीसीसीवाई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय बाकन सत्ता संगठन रे सागे महंगाई ने लेर अभियान री रणनीति माथे बंतल सीएम गहलोत सो भी करसी मुलाकात। प्रदेश में खुलियो तबादलो रस्तो और 14 जुलाई से लेर 14 अगस्त ताईं हटियो प्रतिबंध। एआरडी ने जारी कियो आदेश। टोकरे बरौनी थाना में एसीबी री मोटी कार्रवाई। थानेरो चालक और एक दलाल 13,000 रुपया लेता अठे रंगे हाथ बियो गिरफ्तार। मासिक बंदी रे तौर माथे लियो हो घूस। अरे राजधानी में अब ट्रैफिक सिग्नल तोड़वा वाला री खैर नहीं। सीसीटीवी रे जरिए लापरवाही करवा वाला रो कटसी चालान। आबा वाला दंड में बढ़ती सीसीटीवी कैमरा री संख्या। चलो सर, सबसे पहला बात करा कोरोना री तो तीजी लैंड लेर अबार भी संभावना जो है वह बनी हुई है। और चूरू जिला रे चिकित्सा विभाग ने कोरोना री तीजी लहर से निपटवा री तैयारी कर ली है, जिसके तहत जिला रे घांघू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एहसान गोरीरा नेतृत्व में आशा सहयोगिनी सहायिका और महिला चिकित्सा मित्रा ने आज ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें 3 मंत्र बाणे बताया गया है। और ट्रेनिंग के दौरान चिकित्सका सो बंतल कीना संवाददाता संजय प्रजापति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियाँ और स्वास्थ्य मित्र महिलाओं ने 38वीं लहर से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। और 8 का जगह डॉक्टर है एहसान गोरी वे भी मार्च आगे है। और महिलाओं ने ट्रेनिंग दे के तीसरी लहर का मैंने कम से कम नुकसान होवे और इनका बचाव का जगह तरीका है वे बताया गया है। एहसान गोरी यहाँ से जानने की कोशिश करा सर, आज के प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है और तीसरी लहर से बचाव से आप की प्रकार बच सका? जी, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर तीसरी लहर से बचाव के लिए जो यहाँ की आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य मित्र है, यहाँ की ट्रेनिंग ली गई है। और आने तीसरी लहर के बारे में जो बचाव है, सुरक्षा है, बेकियाँ करना भी के बारे में बताया गया है। सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है, मास्क लगा कर रखना है, खुद तो जागरूक होना ही है के बारे में। बाकी आ के माध्यम से पूरा गांव की जो हमारी जनसंख्या है बाना भी जागरूक करने को उद्देश्य है हमारो। तो ये उद्देश्य में आज तीसरी लहर से बचाव के लिए ट्रेनिंग आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर रखी गई ही। ट्रेनिंग रखी गई। अठकी जो डॉक्टर है हमारे साथ और यहाँ से जानने की कोशिश करा महिला शक्ति ने तीसरी लहरों लड़ने के लिए प्रेरित करियो जा रही है। तो महिला शक्ति अगर पूर्ण रूप तैयार होगी तो आप कोरोना में बचना में अपन की प्रकार फायदा मिल पावे? अपने जो आज ट्रेनिंग में बताया गया है महिलाओं ने वह गाँव में जाके बतासी। एक महिला ही है जो सबसे ज़्यादा जागरूक कर सके है, घरा बतासी और अपना आसपास में बतासी। तो तीसरी लहर के लिए आप यो कर रहे हैं कि एक महीना दूरी बना रखनी अपना ने। दूसरी बात मास्क लगा रखना है और टीका भी लगवाना है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक महीने योगदान करो अपनों। महिला शक्ति ने बहुत आप निवेदन कर रहे हैं हाँ कि सब ने समझाओ इस चीज़ के बारे में। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन, दूसरी दूरी, तीसरा मास्क। थैंक यू। तो आशा और आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य मित्र महिलाओं ने जानकारी दी गई है। सबसे बड़ा उपचार है वैक्सीनेशन भी के अलावा है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये तीनों चीज़ें अगर अपनाई गई तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगो और इंडिया जीतेगो। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति। रुकरा उदयपुर कुराबड़ रो अठे जामर कोटड़ा ग्राम पंचायत रे पारोली गांव रे बंदूका बावड़ी माए रविवार संजारा पैंथर ने हमलो करने एक कर्षक ने अठे घायल कर दियो हो। जिनसु मलबासारो उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और दूजा प्रतिनिधि अठे अस्पताल पूग्या और घायल रो हाल जानने चोखो इलाज देबा रो भी निर्देश दीना है। तो बटे ही वन विभाग रा अधिकारिया सु बंतल करने पैंथर ने पकड़वा ने भी अठे क्यों गयो है और मौका माथे जार हालात भी जानिया है। तो आपने बता देवा कि अठे पीड़ित परिवार सु भी मलिया है और भरोसो दिलायो है। अबार वन विभाग रा जो अफसर है बनाने पिंजरो लगा रखियो है और ड्रोन सो भी नजर राखी जा रही है। उदयपुर ग्रामीण इलाका में
बीते कई दिनों से पैंथर रो लगातार आतंक हो रहा है, जिन कारण क्षेत्र में नरबक्षी पैंथर जो लोगों पे हमलो करते रह रहा है। इन कारण कई यहाँ पे क्षेत्र लोग बहुत सारा परेशान हो रहा है। रविवार शाम ने जामरकोटा पंचायत रे पारोला रे माए जो बंदूकावाड़ी इलाको है, इन रे माए एक पैंथर ने आने किसान रे माथे हमलों की दो, जिनके कारण पैंथर हमलों करते किसान गंभीर रूप घायल है, जिन्हें उदयपुर एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। माँ इन जगह पे मौजूद जटे पैंथर हमलों की दो। आपने वहाँ बतावा कि पैंथर अण जंगल में आयन अटक जो किसान हो वो गाय चरा रहो हो, वनडे पे आते ही हमलों की दो और गंभीर रूप घायल हो। इतवार हाजरी 5:30 बजे करीब बात है। पारोला गांव में बाबरू जी पिता लखमा जी आपने घर रे पाछे जंगल में कई काम गया, गाय हमालवा वाते गया और वनिजदान गाय री चिल्लावारी आवाज़ आई तो बाबरू जी जैन देखियो तो पैंथर हो तो हाको की तो वनी हाको पैंथर गाय रे पाछे भाग तो छोड़े बाबरू जी रे ऊपरे आइन हमलो कर दी दो। वनी बाबरू जी 15-20 मिनट तक वनु संघर्ष की दो। जन्यू बाबरू जी रे एक हाथ पूरो पैंथर मुंह में सगले ने क्यों और उन्हीं रे बाद में पग में भी चोट आई है। आज हमारे जामरकोटा ग्राम पंचायत के गांव पारोला में बंदूका बावड़ी के यहाँ पर बाबरू बा के ऊपर पैंथर ने हमला किया और यही जगह है जो उन्होंने 10-15 मिनट संघर्ष किया। उनका हाथ जख्मी हो गया, पाँव जख्मी हो गया, कंधा जख्मी हो गया, मगर उनके हाथ में धारदार हथियार था जो उसके चोट लगने से वो पैंथर उनको छोड़ा, इस वजह से वो जीवित है। ऐसी घटना हमारे ग्रामीण विधानसभा में इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। बीवीजी कंपनी या राजाराम डील मामला ले जो वीडियो माए निम्बाराम रे चेहरा ने लेर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है और इन्हीं कड़ी माए कांग्रेस रा राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस वार्ता कीना और आरएसएस प्रचारक निम्बाराम रे खिलाफ बेगा कार्रवाई नी मांग कीना है। बा आरएसएस माथे तंज कस्ताविया मोहन भागवत सु सवाल कीना और संग माए आखिर कद निम्बाराम रे खिलाफ कार्रवाई हो सी। खेड़ा पीएमओ माए भी अठे कंपनी रे नाम ने लेर सवाल उठाया कि संघ की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई क्या है। न कोई कागज, न कोई मेंबरशिप रजिस्टर, न कोई खाता, न कोई बही, इसलिए न कोई जवाबदेही। अगर हम में से कोई संघ में है और गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो संघ कहेगा ये तो हमारे साथ कभी थे ही नहीं। इतिहास गवाह है कि संघ ऐसा कई बार कर चुका है। मोहन भागवत जी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में। हम उन मोहन भागवत जी से जानना चाहते हैं कि संघ की संस्कृति के बारे में जरा बताइए। क्या आप स्वयं आगे बढ़कर अपने प्रिय स्वयंसेवक राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? आपके प्रिय स्वयंसेवक वीडियो और ऑडियो में स्पष्ट तौर पे रिश्वत में लिप्त हों, कंपनियों को डराने धमकाने में लिप्त हों, दीवार पे भारत माता की तस्वीर हो, कुर्सी पर क्षेत्रीय प्रचारक बैठे हों और मोल भाव कर रहे हों, 10% किसी कंपनी से मांग रहे हों उसको डरा धमका कर, क्या आपकी संस्कृति इस बात की, इस तरह के भ्रष्टाचार की अनुमति देती है? देश यह जानना चाहता है। हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी जानना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है बीवीजी, जो पूरा प्रकरण जिस कंपनी के आसपास है, प्रधानमंत्री जी क्या यह कंपनी आपके कार्यालय में भी कुछ काम करती है? और अगर प्रधानमंत्री जी आपके कार्यालय में भी ऐसा कोई काम करती है तो क्या वहां भी इस या ऐसी और अन्य कंपनियों के मार्फत क्या इसी तरह से दबाव डालकर, डरा धमका कर वसूली की जाती है? क्योंकि जहां आप सत्ता में नहीं है राजस्थान में, वहां तो आप ये प्रयास करते हुए पकड़े गए। तो जहां आप सत्ता में हैं
वहां आप क्या कर रहे हैं, देश यह भी जानना चाहता है। क्या, हमारा ये तीसरा सवाल है, क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाकर अरबों रुपए आप देश के तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय बना रहे हैं? तो दूजी तरफ राजाराम प्रकरण में निंबारामरो नाम आबा पाछे भाजपा में रीस है। इन्हें लेर आज भाजपा नेता राज्यपाल कलराज मिश्र ने ज्ञापन सौंपया है, जिनमें पूरा मामला में दखल देर जांच करवाने किया है। और भाजपा रो कहना है कि राज्य सरकार राजनीतिक जरिए से एसीबी रो दुरुपयोग कर रहा है। ज्ञापन सौंपने दौरान जो है सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ के अलावा दिया कुमारी, अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी सहित सरदार अजय पाल सिंह और जितेंद्र गोठवाल भी मौजूद रहा। रुकरा झुंझुनू रो तो अठे शेखसर पंचायत में 3 टाबर मजदूरी करतव्य मिल्या। आपने बता देवा कि चाइल्डलाइन माथे निलेर शिकायत दर्ज की गई है, जिन माथे कार्रवाई करतव्य 3 टाबरा ने क्वारंटीन सेंटर में भेज दियो गयो है। गांव में स्कूल रे खेल मैदान में नरेगा रे तहत पौधा लगाबा सारो अठे खादा खोदिया जा रहा है। एड काम में नरेगा मजदूरारी जगह टाबर अठे काम करतव्य नजर आया। बाल अधिकारिता विभाग री सहायक निदेशक प्रिया चौधरी टीम रे सागे अठे पूगी, जठे जांच में ठा पड़ियो कि नरेगा में इन टाबरा रे मां बाप रो नाम दर्ज है और बाकी जगह टाबर काम कर रहा है। कल शाम को चाइल्ड लाइन के द्वारा 3 बच्चों के नरेगा में काम करने की सूचना प्राप्त हुई। आज सुबह करीब 9:45 बजे मौके वारदात पे बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और चाइल्ड लाइन के साथ 3 बच्चों को वहाँ पे अपने माता पिता की जगह काम करते हुए पाया गया। बाड़मेर रे समदड़ी में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन में 9 फीडर ने लेर काम चल रहा है, पर बिजली घर में अठे चल रहे काम में मोटी लापरवाही देखवाने मिली है। मजदूर जान माथे खेलने अठे काम कर रहा है, तो बटे ही मजदूरा रे करे कोई सेफ्टी साधन ताई कोनी। जब फर्स्ट इंडिया ने मौका माथे पूगने कामरो जायजो लियो तो मजदूर जल्दीबाजी में नीचे उतरवा लग्या और बात करवा सु नट गया। तो बटे ही जब इन मामले ने लेर ठेकेदार दीपक चौधरी से बनतल करवारी कोशिश की गई तो बाभी के बात करवा सु अठे नट गया। खबरों सिलसिलो लगातार जारी है, पर अठेलेवाय छावस पाछे घणो स्वागत है। प्रदेश में रफ्तार रो कहर लगातार अठे बरप्यो है और पाली री अगर बात करा तो रोहट रे बाईपास माथे एक तेज रफ्तार सुआरे स्कॉर्पियो ने आगे चल रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि स्कॉर्पियो और जो कार ही वह हाईवे सु कने 50 मीटर छेटी जाने पड़ गई। हादसा में एक लुगाई सहती बोटियार अठे घायल वे गया, जबकि 1 इंच परिवार कने 6 जना घायल हुआ है। घायला ने यात्रियारी मदद सु रोहट राजकीय अस्पताल पुगायो गयो। अठे प्राथमिक इलाज पाछे बाणे जोधाना और पाली रेफर कर दियो गयो है। तो बटे ही सूचना पाछे पुगी पुलिस ने मृतकारा सवा ने राजकीय अस्पताल री मोर्चरी में रखवायो है। कोटपुतली में पीडीएम अस्पताल में अठे सामे कंटेनर फ्लाईओवर सु नीचे पड़ गई, जिनसु कंटेनर में लाई लग गई। बताया जा रहा है कि कंटेनर रे आगे चल रहे ट्रोले ने अचानक ब्रेक लगा बारे चल तो हादसो वियो। गनीमत रही कि हादसो सुबह बखत वियो जद सर्विस रोड खाली पड़ो हो, जिनसु मोटो हादसो अठे टल गयो और कंटेनर चालक ने गंभीर चोट कोनी आई। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अगला 2 दिन तय बीकाणा में भी कृषि मंडियां बंद रहसी और केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम रे विरोध में आज अरकाले मंडी पूरी तरह से बंद रहसी और किनी भी तरह रो व्यापार कौन होसी। बीकानेर अनाज मंडीरा लाडला अध्यक्ष मोतीलाल सेठिया बताया कि सरकार ने व्यापारी विरोधी नीति बनार भ्रष्टाचार ने बढ़ावो देबा और आम जनता ने बेहाल करबा माथे तुड़ी दी है। कि सरकार ने जो ये काला कानून दाल दलहन और चने पे स्टॉक की सीमा लगाई है, इसको तुरंत वापस ले और सरकार लोकतंत्र भावना के साथ सभी व्यापारियों को मजदूरों को साथ में लेके चले। आज जैसे हड़ताल की गई है, आज राजस्थान की 247 मंडियां बंद है, 600 से अधिक
जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भी बंद है। आज हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का इससे राजस्व का भी घाटा होगा। और अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, सरकार को तो सहायता करने के बजाय हम मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मारने पर तुली है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसमें सभी मारने का काम कर रही है। इसलिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर पुनः विचार करें। अभी कोई कालाबाजारी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से दाल दलहन री स्टॉक सीमा तय करवाने लेर कोटा री भामाशाह कृषि मंडी भी अठे बंद रहसी और मंडी रे बंद रहबा सु करोड़ों रुपया रो कामकाज प्रभावित वेरियो है। बंद रे चालता मोकड़ा करसक जो है बिनसु आबाद रहबा वाली मंडी विरा नजर आ रही है। टैब माथे सूचना कोण मलबा रे चालता के करसक माल रे लेर अठे पूग्या और यार्ड मा ही माल खाली करता नजर आया। मंडी समिति रा सचिव एल जाटव किया कि केंद्र सरकार ने इन फैसले सु किनी ने भी नुकसान कोनी। सीमा तय होबा सु कालाबाजारी रुकसी और उपभोक्तावा ने उचित दाम माथे माल उपलब्ध होसी। कंज्यूमर को फायदा होगा और किसान को इसमें कोई फायदा और नुकसान की बात नहीं है। उसका तो जो सीजन पे कमोडिटी बिकती है वो उस भाव में बिक जाती है, बाद में उसके पास माल ही नहीं रहता, स्टॉक लिमिट क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन एक कंज्यूमर में पूरे व्यापार के अंतर्गत जो फ्लक्चुएशन आता है रेट का, प्राइस का, वो इससे रुक जाता है। इसलिए कंज्यूमर को इसमें फ़ायदा होता है और किसानों को इसमें कोई लाभ और हानि की कोई बात नहीं होती। दालों पर स्टॉक सीमा के विरोध में मंगलवार से राज्य की सभी कृषि उपज मंडियां में यहां 2 दिन तक हड़ताल शुरू हो गई है और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल के कारण प्रदेश की अनेक मंडियों में दुकानों के ताले भी नहीं खुले और मजदूर मंडी परिसर में बैठे नजर आए। संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने देश में पर्याप्त दालों की उपलब्धता के बावजूद दाल दलहन पर स्टॉक सीमा लागू किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बताया कि केंद्र का ये फैसला वायदा कारोबार के सटोरियों के लाभ पहुंचाने की मंशा की ओर इशारा कर रहा है। दालों की स्टॉक सीमा के मामले को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने प्रदेश की 247 मंडियों में बंद का आह्वान किया है। इस समय हम कुकड़खेड़ा राजधानी मंडी में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से व्यापार बंद है। कोई भी व्यापारी इस मंडी का इस समय कारोबार में लिप्त नहीं है। ये 2 दिन की हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है और जो व्यापारियों की मुख्य मांग यही है कि केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक सीमा को लेकर जो फैसला किया है उस फैसले पर पुनर्विचार हो और इस फैसले को वापस किया जाए। हमारे साथ राजधानी कृषि मंडी के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये मुद्दा क्या है और ये हड़ताल आखिर कब तक चलेगी? यह हड़ताल भारत सरकार द्वारा जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है उसके विरोध में है। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। पिछले 3 माह से दालों के कोई दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बाजार मंदे ही पड़े हैं, ग्राहकी के नाम पे अभाव है, परंतु फिर भी भारत सरकार ने जानबूझकर किसी के कहने पर बिना सोचे समझे ही इन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी। मेरा ख्याल ऐसा है, जो पिछले 2 माह से कोरोना काल की वजह से किसानों का माल नहीं बिक पा रहा, उसके वजह से किसानों को MSP से 1000 रुपये नीचे माल बेचना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा परेशानी आएगी जो अन्नदाता है किसान, जिसके लिए भारत सरकार रोज कहते हैं हम इनका ख्याल रखते हैं, वो ख्याल कहाँ रख रहे हैं? अगले साल तो पैदावार ही नहीं होगी, चने की अगले साल पैदावार नहीं होगी, किसानों को दाम में 1000 रुपये नीचे मिलेंगे। जिन व्यापारियों ने ये समझ के लिया है कि नीचे दाम है और किसानों को दाम ऊंचे देने के लिए कि व्यापारियों ने माल लिया, उनको होने पड़े माल में एक स्टॉक लिमिट की वजह से बेचना पड़ेगा। 2 दिन के हड़ताल से पूरे भारतवर्ष में पता चल जाएगी सरकार किसके कहने पर चल रही है। जनता में, व्यापारियों में जागृति आएगी। व्यापारी में, जिस देश के व्यापारी में जागृति आ जाती है तो उस देश के अंदर सब चीज़ें सही निश्चित हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ का टैक्स दाता ही व्यापारी है। सरकार को जरूर माननी चाहिए। सरकार को एक वही अच्छी सरकार होती है जो व्यापारियों को अपने साथ लेके चले। सरकार वो नहीं होती जो व्यापारी के विरोध में चले, और ये पूर्ण रूप से काला कानून है। इसको सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। इसको लेने से ही ये किसान हित में है, व्यापारी हित में है और उपभोक्ता हित में है। न केवल स्ट्राइक कर रहे हैं बल्कि आगे की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। ये आगे की रणनीति हो सकता है निश्चितकालीन स्ट्राइक में बदल जाए, लेकिन जो भी होगा वो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की बैठक में तय होगा। देखने वाली बात यही है कि व्यापारियों की मांग को लेकर सरकार का अब किस तरह का रुख रहता है। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।